स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में अलंकार चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट विकल्प वाले क्वेश्चन आपको हम देंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देखेंगे तो अलंकार चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दे पाओगे, क्योंकि हम सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको इसको समझा भी देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनें। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको जो सही है उसको चुनना है। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे साधन जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रस, छंद, अलंकार और पद। तो यहाँ पर 3rd नंबर जो है ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि बच्चों अलंकार क्या होता है? अलंकार का प्रयोग कवि अपने कविता को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें से अर्थ और शब्द दोनों में सुंदरता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2nd नंबर, श्लेष का अर्थ है। श्लेष का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया हुआ है मिलना, चिपकना, अलग होना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2nd नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर में, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया है 3, 6, 2 और 4। तो बच्चों शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। ये 1st नंबर जो ऑप्शन है 3, ये सही होगा। क्या क्या बच्चों शब्दालंकार क्या क्या होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 शब्दालंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 4th नंबर में, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है 6, 3, 5 और 2। तो यहाँ पर 1st नंबर जो ऑप्शन है 6, ये सही होगा। अर्थालंकार के 6 भेद होता है। क्या क्या बच्चों? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अनोक्ति, ये 6 भेद अर्थालंकार के होते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में, श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि ये जो श्लेष अलंकार है ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है। यहाँ ऑप्शन दिया है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। बच्चों मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं। क्या क्या? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन और भी बड़ा क्लास में, हायर क्लास में ये चारों अलंकार को पढ़ाया जाता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है शब्दालंकार, ये सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन शब्दालंकार, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 6 नंबर में, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, अनुप्रास, श्लेष, अतिशयोक्ति और यमक। तो यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया है? जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के साथ आपको समझा दे रहे हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें चेतक नामक घोड़े का वर्णन अत्यधिक बढ़ चढ़कर किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों जहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा वहाँ आपको लिखना है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7th नंबर में,
जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है श्लेष, यमक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। और एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका अनेक अर्थ निकलेगा, वहाँ बच्चों कौन सा अलंकार होगा? फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है श्लेष अलंकार, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, यानी एक शब्द के साथ और भी अनेक अर्थ चिपक के रहना, इसीलिए श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, समान वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होता है? समान वर्ण मतलब अक्षर होता है, बार बार किस अलंकार में रिपीट होता है? वर्णों का रिपीट किस अलंकार में होता है? देखिए ऑप्शन दिया है यमक, श्लेष, रूपक और अनुप्रास। तो यहाँ पर 4th नंबर जो ऑप्शन है अनुप्रास, ये अलंकार सही होगा। याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार में वर्णों का बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 9th नंबर में, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। तो यहाँ पर 2 नंबर जो ऑप्शन है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अलग अलग अर्थ देगा। यानी यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार में याद रखिएगा, एकदम इजी ट्रिक बता दे रहे हैं, वर्णों का बार बार रिपीट होगा और यहाँ यमक अलंकार में शब्दों का बार बार रिपीट होगा। तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया हुआ है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। तो यहाँ पर 3rd नंबर जो ऑप्शन है रूपक, ये सही आंसर होगा, रूपक अलंकार। अब नेक्स्ट 11 नंबर पे देखिए क्वेश्चन, कितने करुणा कितने संदेश, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है यमक, अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो बच्चों बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ 2nd नंबर ऑप्शन जो है अनुप्रास अलंकार सही होगा, क्योंकि बच्चों अनुप्रास अलंकार में आपको क्या सीखा है? वर्णों का बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर आपको क वर्ण मिला, करुणा यहाँ पर क वर्ण मिला, कितने यहाँ पर भी क वर्ण मिला, यानी क का देखिए 3 बार यहाँ रिपीट हुआ है। जब भी वर्णों का बार बार रिपीट होगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी में कौन सा अलंकार है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है श्लेष, यमक, उपमा और रूपक। तो यहाँ पर बच्चों बताइए कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही शब्द, यहाँ पर एक ही शब्द देखिए 2 बार आया है, बेनी बेनी, लेकिन दोनों जगह में इसका अर्थ अलग अलग है। तो यमक अलंकार क्या होता है? जो शब्द एक ही शब्द बार बार आना और हर जगह में उसका अर्थ अलग दिखाना, वही होता है यमक अलंकार। तो यहाँ देखिए ये वेनी जो है इसका मतलब कवि, ये कवि है वेनी, और यहाँ बेनी का मतलब हो रहा चोटी। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? यहाँ ऑप्शन दिया है अतिशयोक्ति, अनोक्ति, श्लेष और रूपक। तो यहाँ पर 4th नंबर जो ऑप्शन है रूपक, ये सही होगा। बच्चों रूपक अलंकार समझने का सबसे आसान तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर उपमेय और उपमान
उपमेय और उपमान के बीच में ये जो छोटा सा डैश दिया हुआ है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये योजक चिन्ह कोई भी वाक्य में योजक चिन्ह आपको जब मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये रूपक अलंकार है। अब बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार, अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये कौन सा अलंकार का उदाहरण है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उपमा, अनोक्ति, उत्प्रेक्षा और यमक। तो यहाँ बच्चों कौन सा अलंकार होगा? अनोक्ति। यहाँ सेकंड नंबर आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही होगा, अनोक्ति। तो बच्चों अनोक्ति अलंकार क्या होता है? कविता में जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है वहाँ अनोक्ति अलंकार होता है। और ये जो दिया हुआ है, ये जो 2 पंक्ति, इसका अर्थ होता है, हे भौरे, तुमने इस उपवन को पुष्प से भरा देखा था, वे बहारों के दिन अब नहीं रहे, अब गुलाबों के पौधों पर केवल कांटे ही रह गए हैं। इसके माध्यम से कवि किसी व्यक्ति को कहता है कि तुमने जिसे वैभवपूर्ण देखा था उसके वे दिन अब नहीं रहे। यानी यहाँ पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनोक्ति अलंकार होगा। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया हुआ है वेदव्यास, केशवदास, भरतभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वेदव्यास, इनका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में। भूषण बिनु ना बिराजई, कविता बनीता मित्य, ये कथन किसका है? यहाँ ऑप्शन में देखिए भरतभूमि, केशवदास, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 2 नंबर जो है आंसर ये सही होगा, केशवदास। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इनका कथन है भूषण बिनु ना बिराजई, कविता बनीता मित्र। इस पंक्ति का अर्थ है, हे मित्र, आभूषण के बिना नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती। ये प्रसिद्ध कवि केशवदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 6, 4, 2 और 3। तो यहाँ सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। क्या क्या बच्चों? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 18 नंबर में। किस अलंकार में मानो, जौ, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ये एकदम पहचानने का आसान ट्रिक है। देखिए यहाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए। यहाँ ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अनोक्ति। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, उत्प्रेक्षा। याद रखिएगा, एकदम आसान ट्रिक बता रहे कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कोई भी उदाहरण में ये मानो, जौ, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 19 नंबर में। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसमें कौन अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अनोक्ति और यमक। तो यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन जो है मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि जब कोई जड़ पदार्थ, कोई भी जड़ जब प्रकृति हो, उसके साथ जब मनुष्य का, मानव का तुलना किया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
जैसे यहाँ पर मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो यहाँ पर मेघ को क्या किसके साथ तुलना किया जा रहा है कि वो बड़े बंठन के दामाद के साथ तुलना किया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण। जहाँ भी जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, जब भी मनुष्य के साथ कोई भी जड़ पदार्थ को तुलना किया जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। यहाँ पर 3rd नंबर जो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ भी उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 21 नंबर में, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अभी तक तो बच्चों आपने समझ लिए होंगे कि जहाँ पर शब्दों का बार बार रिपीट होता है, एक से ज़्यादा होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? यहाँ दिया है ऑप्शन देखिए, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो यहाँ पर बच्चों 2nd नंबर जो ऑप्शन है यमक, ये सही होगा, क्योंकि जब शब्दों का एक से अधिक बार रिपीट होता है और अलग अलग अर्थ को दर्शाता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ देखिए काली घटा, ये जो घटा है, ये घटा और ये घटा दोनों शब्द का देखिए आवृत्ति हुआ है, रिपीट हुआ है। ये जो घटा है इसका मतलब होता है बादल, और यहाँ जो घमंड घटा, ये घटा का मतलब कम होना। यानी आपको देख के समझ में आ जाएगा, एकदम इजी ट्रिक है। शब्दों का जहाँ बार बार आवृत्ति होगा वहाँ यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन दिया है आभूषण, काव्य गुण, सौंदर्य, सौंदर्यवर्धक तत्व। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और अनुप्रास। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है, यहाँ से चूज़ कीजिए। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जो है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, और उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक ये सब किसके अंतर्गत? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनोक्ति। तो यहाँ पर सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ उपमा 2nd नंबर ऑप्शन जो है उपमा, उपमा अलंकार सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी यहाँ तुलना किया गया है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, यानी हृदय को सागर के साथ तुलना किया गया है। जहाँ पर भी तुलना किया जाएगा वहाँ उपमा अलंकार होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, जहाँ शब्द में भी चमत्कार हो और अर्थ में भी, यानी शब्द में भी चमत्कार होगा और अर्थ में भी, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया हुआ है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और इनमें से कोई नहीं। तो जब दोनों में, यानी शब्दों में भी और अर्थों में भी, दोनों में ही चमत्कार, सुंदरता आएगा तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उभय अलंकार। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लगता है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।